अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन। हमने फाइंड करनी है वैल्यू के की। इक्वेशन है हमारे पास के का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर भी हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी है, इसमें सारे क्वेश्चन हमें तकरीबन डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला ही अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम इस ये इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन वन का नाम दे लेते हैं। तो हम हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, के का स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 के प्लस 1 और सी की हमारे पास वैल्यू बनेगी 4, क्योंकि ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो ए की होती है, जो एक्स के साथ होती है वो बी की होती है, जो सिंपल कांस्टेंट होती है वो सी की वैल्यू होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो बन जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 4 AC इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कम्प्लीटिंग है इसलिए यहाँ पे हमने 0 लगाया, इक्वल 0 रख लिया। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 के प्लस 1, तो ये दो वैल्यू इनका स्क्वायर ले लेना है माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है के का स्क्वायर और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इज इक्वल टू ये 0 बन जाएगा। तो अब हमने ये 2 का भी स्क्वायर लेना है, क्योंकि दो वैल्यू दोनों का स्क्वायर लेंगे तो के प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 4 को 4 के साथ करेंगे तो 16 और ये के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास बनेगा 4 और ये देखेंगे ए और बी का फार्मूला बन जाता है, क्योंकि दरमियान में प्लस फैलेगा और एक कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट 1 और साथ एक वेरिएबल 1। तो ये ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो वही फार्मूला अप्लाई करें तो एक जगह हमारे पास क्या है के का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 2। ए की वैल्यू हमारे पास के है और बी की वैल्यू जो हमारे पास 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2k ही बनेगा और माइनस 16 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 4 के का स्क्वायर प्लस 4 को 1 के साथ करेंगे 4 प्लस 4 को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास बन 8k बन जाएगा और माइनस 16k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 16k और ये 4k है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 12k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि के स्क्वायर पर पहले तो माइनस 4 अगर कॉमन ले हम तो हमारे पास क्या बनेगा 3k बन जाएगा। 3k प्लस, क्योंकि 4 के टेबल में ये तीनों वैल्यूज आती हैं, तीनों कांस्टेंट रहते हैं, तो ये 3k बन जाएगा 3k का स्क्वायर और ये बनेगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे डिवाइड, दूसरी साइड राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगी, तो 3k का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे अब जब -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू तो यहाँ पे माइनस आएंगी, तो ये बनेगा 3k माइनस 2k माइनस 1 और ये 0 ओवर -4 और 0 पर कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो वो 0 बन जाती है, तो ये बनेगा 3k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर देखें 3k का स्क्वायर माइनस 3k माइनस के सॉरी प्लस के ले तो -1 इज इक्वल टू 0। 3k में से के करें हाँ अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या बनेगा -2k और 3 टेबल में 1 टाइम आ जाएगा, तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों इनका पेयर बना लेते हैं, इनमें से क्या कॉमन लेकर 3k कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3k कॉमन ले लिया तो बाकी कितना रह गया k रह जाता है। 3 भी ले लिया और 2k है ना, ये देखें कि क्योंकि अगर बेस सेम हो जैसे ये के, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना के डॉट के, क्योंकि इनकी पावर 1 है तो जब बेस सेम हो एक दफ़ा लिख के इनको इनकी पावर्स ऐड कर लेते, तो एक के कॉमन ले लिया और एक के अंदर आ जाए तो -1 रह जाएगा, क्योंकि 3k तो कॉमन ले लिया, तो ये प्लस यहाँ पे देखो ये के -1 सेम एज इट इज़ आ रही है, जो सेम वैल्यू आ रही है इसका मतलब है कि हम वहाँ पे 1 ही लेंगे। -1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और 3k प्लस 1 लिख लेंगे, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप k -1 इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, एक दफ़ा k 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये k राइट साइड पर जब आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो ये 3k प्लस 1 है तो दूसरी साइड पे आएगा तो ये -1 बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो गया तो राइट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब है जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1 और -1/3, ये k की वैल्यू आ रही है। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे हमने के की भी वैल्यू फाइंड करनी। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल,
अब जो क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 1 है 2k-1 x² प्लस 3k x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे भी k की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो हमारे पास बनेंगे 2k-1, क्योंकि जो x के साथ वैल्यू होती है वो a की है और जो x के साथ है वो b है, ये कांस्टेंट है तो ये b की वैल्यू होगी और ये c की वैल्यू होगी। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या बनेंगे 3k और c की वैल्यू बन रही है 3। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है वो हमारे पास बन रहा है b² -4ac इज इक्वल टू 0 पर पुट कर देना। तो b का स्क्वायर जो है हमारे पास b की वैल्यू क्या है 3k का स्क्वायर बन जाएगा -4 a की वैल्यू क्या है 2k-1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। अब ये देखिए इज इक्वल टू 0 के रख दिया। और 3 के का स्क्वायर लेंगे 3 का क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा और k का स्क्वायर बन जाएगा। -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 2k-1 इज इक्वल टू 0। ये 9k का स्क्वायर -12 को 2 के साथ किया तो ये 24k माइनस और ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। 12 को 1 के साथ किया तो ये 12 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अगर हम देखें इसमें से हमारे पास से 3 कॉमन निकल रहा है। 3 अगर हम देखें तो 3 टाइम 9 होता है 3k बन जाएगा और -3 8 टाइम 24 बन जाता है और +3 4 टाइम 12 बन जाता है इज इक्वल टू 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड होगा तो 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड होगी 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो 0 ही बन जाती। ये बन जाएगा 3k का स्क्वायर -8k + 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको अब बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा 3k का स्क्वायर और दरम्यान वाली वैल्यू को ऐसे ब्रेक करते हैं कि इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो यही वैल्यू बने और इनका प्रोडक्ट लगे तो ये वाली वैल्यू बन जाए। अगर हम देखें -6 छोटी से छोटी वैल्यू पहले देखनी है -6k और -2k करें तो हमारे पास क्या बन जाता है -8 के बन जाता है +4 और 2 के टेबल में तो 8 आ जाता है ना और 4 भी आता है, इस वजह से हमने 2 के टेबल में इसको ब्रेक किया तो इज इक्वल टू 0। अब इनका पेयर बनाया तो हमारे पास क्या कॉमन निकलता है 3k कॉमन निकलेगा तो ये k -2 बन जाएगा क्योंकि ये 2 हैं तो एक के कॉमन ले लिया और 3 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे k बच गया और माइनस k कॉमन ले लिया और 3 के टेबल में 2 टाइम आता है तो यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे अब हम क्या कॉमन लें -2 कॉमन अगर लें क्योंकि यहाँ पे माइनस इसके साथ आ रहा है k तो पॉजिटिव है तो लेकिन यहाँ पे k हमारे पास क्या बन रहा है नेगेटिव, इस वजह से हमने -2 कॉमन लिए तो ये माइनस का था 2 बाहर आ गया तो बाकी पॉजिटिव के रह गया और ये देखिए पॉजिटिव था तो यहाँ पे फिर ये नेगेटिव बन जाएगा और 2 के टेबल में कितनी टाइम आता है 4 2 टाइम आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 3k-2 और k -2 क्योंकि ये दो वैल्यू है इनको एक दफ़ा लिख लेना और इस वैल्यू को एक दफ़ा लिखना इज इक्वल टू 0। अब 3k -2 इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं और k -2 इज इक्वल टू 0 और ये 3k ये माइनस की वैल्यू है लेफ्ट साइड पे और जब राइट साइड पे आएगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी और ये मल्टीप्लाई हो रही है तो जब राइट साइड पे आए तो ये डिवाइड हो जाएगी और ये देखिए ये नेगेटिव की वैल्यू जब राइट साइड पे आएगी ये पॉजिटिव तो इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं 0 और 2/3 ये हमारे पास k की वैल्यू निकल रही है। सॉरी ये 2 है 0 नहीं है ये 2 और 2/3 ये के रूट्स हमारे पास फाइंड। यहाँ इस क्वेश्चन में भी हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करके तो फिर यहाँ पे हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो 2 और 2/3 क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमारे पास k की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। वो है हमारे पास x का स्क्वायर +2k + 2x + 3k + 4 इज इक्वल टू 0। ये भी सेम ही है, इसको भी डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई करके तो k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी सेम ऐसे ही करना है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करना है तो पहले a b c की वैल्यू निकाल a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 क्योंकि x के साथ कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब इसके साथ क्या है कांस्टेंट 1 है तो 1 लिख लेंगे और b हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास 2 ये और k + 2 ये वैल्यू आ रही है क्योंकि ये हमारे पास इधर कांस्टेंट है x के साथ और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3k + 4 तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2k + 2 तो ये इसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि दो वैल्यू दोनों का स्क्वायर लेना है हमने -4 a की वैल्यू क्या है 1 1 यहाँ पे लिख रहे हैं और c की वैल्यू हमारे पास क्या है
3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रख लेंगे हम। तो अब अगर हम 2 का स्केयर लें, 2 का अलहदा ले लेंगे, k प्लस 2 का अलहदा हम स्केयर लें, क्योंकि दो वैल्यू है तो दोनों का स्केयर लेंगे। और ये माइनस है, ये 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। 4 को अब इसके साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, पहले 4 को 3k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 12k बन जाएगा। 4 3 टाइम 12 और ये साथ है k प्लस 4 को 4 के साथ करेंगे तो ये 16 बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब ये 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4। और ये देख a और b का फार्मूला ही बन रहा है, a प्लस b का स्केयर, तो ये बनेगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो ये वही फार्मूला है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो ये हमारे पास बन जाएगा k का स्केयर प्लस 2 का स्केयर लेंगे प्लस 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है k और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि ये 4 सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एज इट इज रखेंगे। और माइनस 12k प्लस 16 इज इक्वल टू 0 ये ब्रैकेट के अंदर। अब 4 पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए k का स्केयर आएगा प्लस 2 का स्केयर देंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 को k के साथ करेंगे तो ये क्या बनेगा, k का स्केयर प्लस 4 प्लस 4k। ये बन जाएगा 4 k का स्केयर प्लस 4k प्लस 4 और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस यहाँ पे ये वैल्यू देखें, ये k का स्केयर प्लस 4k लिख लिया और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस क्या बन रहा है, 12k प्लस 16 12k प्लस 16 12k प्लस 16 ये ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। आप 4 को इसके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 4k का स्क्वायर, 4 को 4 के साथ किया तो प्लस 16k प्लस 4 को 4 के साथ किया तो ये 16 माइनस ये 12k और ये प्लस 16 इक्वल टू 0। अब 4k का स्क्वायर पहले लिख लेंगे क्योंकि इसका जो पावर है 2 ये a की वैल्यू, इसके अलावा और वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसको एज इट इज़ रखेंगे। आप देखेंगे 16k और माइनस 12k तो हमारे पास 16 में से 12 निकाल दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्लस 4k बन जाएगा। क्योंकि बड़ी वाली के साथ हमारे पास क्या है, प्लस की साइन है और छोटी वाली के साथ माइनस है, माइनस होगी लेकिन साथ साइन है प्लस का आएगा। अगर 16 में से 16 निकालें तो हमारे पास क्या बनता है 0, तो वो 0 नहीं लगाना तो इज इक्वल टू 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस हो रहा है ना तो वो फिर ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, क्योंकि दोनों में से 4k आ रहा है तो अगर 4 भी ले लिया और एक k ले गए तो बाकी क्या बचेगा, एक k बच गया प्लस इसमें से 4k ले लिया तो बाकी क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 4k कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 टाइम आएगा ना, तो अब इन दोनों को 4k को पहले एक दफ़ा रख लेना 0 के इक्वल और फिर k प्लस 1 को रख लेना इज इक्वल टू 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा, तो कोई भी चीज़ 0 पे डिवाइड हो तो वो 0 बन जाती है। और ये जो है कि ये प्लस हो रहा है तो ये जब हमारे पास राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो जो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही हैं 0 और -1, जो इसके रूट्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 0 और -1। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3 जो कि है 3k प्लस 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1 एक्स प्लस ब्रैकेट 2k प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू आएगी 3k प्लस 2, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करना है, और a की वैल्यू हमारे पास ये आएगी क्योंकि x के साथ है, और b की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है इस वजह से -5k प्लस 1 आएगी, और c की वैल्यू आएगी 2k प्लस 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का क्या है हमारे पास -5 और k प्लस 1, इसका स्केयर दोनों वैल्यू का स्केयर लाना है। -4a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3k प्लस 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 2k प्लस 3 आएगी। तो ये -5 का हम अलग से स्केयर ले लेते हैं और k प्लस 1 का अलग स्केयर लेते हैं। -4 को पहले इसके साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर 4 को ऐसे रख लेते हैं और पहले इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, 3k को 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 का करेंगे
6 और के को के साथ करें तो हमारे पास बन जाएगा के का स्क्वायर। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 9 के। 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 के, प्लस 2 को 3 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6। अब ये -5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर लें तो प्लस बन जाएगा, 5 का लेंगे तो 25। और ये फार्मूला बन जाएगा ए और बी का फार्मूला, तो ये बन जाएगा के का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बन जाएगा, क्योंकि के का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लें तो 1 और 2 के बनेगा, 2 फार्मूले का, और के ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू की जगह क्या के और 1 के साथ 1, ये 2 के बन जाएगा। और -4, अब ये 6 का स्क्वायर 9 के और 4 के हमारे पास बन जाएगा 13 के, और प्लस ये 6 बन जाएगा। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर 25 को, 25 के का स्क्वायर प्लस ये 25 और प्लस ये 50 के बन जाएगा। और -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर 24 के बन जाएगा, के का स्क्वायर। और ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा। 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 52 बन जाएगा, 52 के, और ये माइनस और ये प्लस ये माइनस बन जाएगा। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 इज इक्वल टू ये 0 इज इक्वल टू 0 रखना था। तो ये 24 के में से माइनस है, 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास बन जाता है के का स्क्वायर। तो बाकी रह गया 50 के में से अगर हम 52 के सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आएगा -2 के, क्योंकि बड़ी वाले के साथ माइनस है, 52 है और ये प्लस की वैल्यू है, तो इसकी वजह से हमारे क्या बनेगा -2 के बन जाएगा। और आप देखें 25 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें 24 तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, +1 की वैल्यू बनेगी। ये देखेंगे 25 में से 24 निकालें तो हमारे पास क्या बनेगी 1। अब ये किसका फार्मूला बन रहा है, के -1 का, के -1 का फार्मूला बन रहा है इज इक्वल टू 0। अगर देखें के -1 का, अगर मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखाती हूँ फार्मूला, के का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि ये और बी की वैल्यू बनेगी, और -1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा +1 का स्क्वायर, और माइनस फार्मूले का 2, ए की वैल्यू हमारे पास के है और बी की वैल्यू हमारे पास है 1 है, ये वाले है। तो ये बन जाएगा के का स्क्वायर, ये पहले लिख लेते हैं -2 के और ये +1, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है के -1 का स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर ले, ये दोनों कट जाएंगे तो के -1 और 0 का स्क्वायर लें तो 0 ही होता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू तो राइट साइड पे आ गई तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो जो के की वैल्यू है हमारे पास आई है 1, यही इसके रूट्स हैं, तो के इसकी वैल्यू है।